जी डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था कि हम जब भी सेकंड सेंटेंस को देखते हैं कि आर्मी आर फाइटिंग, यानी कि कलेक्टिव नाउन को जब हम एज अ प्लूरल इस सेंटेंस को देख रहे हैं कि आर्मी आर फाइटिंग, टीम आर प्लेइंग, क्राउड आर वॉकिंग, क्लास आर रीडिंग, फैमिली आर वर्किंग। ठीक है, तो जब हम इन सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पे एक ऑकवर्ड सेंस प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग इस सेंटेंस को जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि आर्मी आर फाइटिंग ये सेंटेंस भी करेक्ट हो सकता है, टीम आर प्लेइंग ये सेंटेंस भी करेक्ट हो सकता है, क्राउड आर वॉकिंग ये सेंटेंस भी करेक्ट हो सकता है, क्लास आर रीडिंग ये सेंटेंस भी करेक्ट हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सारे करेक्ट हैं, लेकिन आप जब इन सेंटेंस को यूज़ करेंगे एज अ प्लूरल, ठीक है, जब भी आप इस सेंटेंस को प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको एक टर्म बताने वाला हूँ, वो यूज़ करके आप जो है ना इसको एज अ प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक टर्म मैं बताने वाला हूँ, वो टर्म हमारे पास यहाँ पे है ऑल मेंबर्स ऑफ। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ, इसको याद कर लीजिए। तो ऑल मेंबर्स ऑफ, फिर आगे जो होगा वो हम यूज़ कर लेंगे, जो कलेक्टिव नाउन हमें इस्तेमाल करना होगा वो हम यूज़ कर लेंगे। अब कैसे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ कि ऑल मेंबर्स ऑफ आर्मी। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ आर्मी आर फाइटिंग, तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ आर्मी आर फाइटिंग। अब हमने यहाँ पे आर्मी को जो है एज अ प्लूरल इस्तेमाल किया है, तो हमने क्या लिखा, ऑल मेंबर्स ऑफ आर्मी आर फाइटिंग। नेक्स्ट, ऑल मेंबर्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ टीम, TEAM। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ टीम आर प्लेइंग, यानी कि टीम के सारे मेंबर्स जो हैं, यानी कि एक एक खिलाड़ी जो है वो खेल रहा है। ठीक है, यहाँ फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑल मेंबर्स, जब भी हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ऑल मेंबर्स ऑफ, यहाँ पे ऑफ द आर्मी, यहाँ पे द यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ऑफ द आर्मी, ऑफ द टीम। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ द क्राउड। ठीक है, या फिर इन द क्राउड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, ऑल मेंबर्स इन द क्राउड आर वॉकिंग। ठीक है, ये अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो फिर मैं बता रहा हूँ, उसको फोकस कीजिएगा। ठीक है, ऑल मेंबर्स इन द क्राउड आर वॉकिंग। ठीक है, ARE। यहाँ फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑल मेंबर्स, सॉरी यहाँ पे द बोल रहा हूँ, ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर वर्किंग। ठीक है, यानी कि घर के सारे मेंबर्स जो है ना वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास पे इस्तेमाल करें कि ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास, CLASS, क्लास इज़ रीडिंग। ठीक है, कि क्लास के सारे मेंबर्स जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया कि जब हम ऑल मेंबर्स ऑफ टर्म को इस्तेमाल करके इन कलेक्टिव नाउन को जो है हम कैसे एज अ प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ तक आपका माइंड बनाने का मकसद ये था कि आप सेंटेंस को जो है वो करेक्ट तौर पर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्ड हम कलेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन वाला वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मेंबर्स को हम रिप्लेस कर देंगे। डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो है ये कौन सा जो है ना वर्ड हमने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, आर्मी। तो आर्मी की जगह पे मैं यहाँ पे मेंबर्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सोल्जर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि आर्मी में क्या होते हैं, सिपाही होते हैं। ठीक है, ऑल सोल्जर्स ऑफ द आर्मी आर फाइटिंग, यानी कि आर्मी के सारे सिपाही जो है वो जो है ना लड़ रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे
ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम आर प्लेइंग। अब यहाँ पे टीम वर्ड इस्तेमाल किया गया है, आर प्लेइंग, तो मेंबर्स की जगह पे मेंबर्स को हम रिप्लेस किस वर्ड से कर लेंगे, प्लेयर्स। ठीक है, यहाँ पे प्लेयर्स हम लिख लेंगे। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ द क्राउड आर वॉकिंग, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऑल मैन इन द क्राउड आर वॉकिंग। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे एज अ कलेक्टिव नाउन, तो हम उसको जहन में रखेंगे कि वो ग्रुप जो है वो किस चीज़ का ग्रुप है, तो वो ग्रुप हम उस ग्रुप का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप जो है ना एज ऑल मेंबर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम उसका नाम देकर भी सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप जो है आपका सेंस क्लियर हो चुका है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन वर्ड्स कौन से होते हैं, उनका इस्तेमाल क्या है, वो सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और प्लूरल भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो चले हम इनकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन इज्तिमाई नाम क्या होते हैं, कि कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ग्रुप्स ऑफ पीपल आर थिंग्स, यानी कि ऐसे नाम जो चीज़ों के गिरोह या मजमूए को बयान करें और उनको एक वहदत यानी वाहिद इकाई के तौर पर बोला जाए। यानी कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर उनका एक ग्रुप बनता है और उस ग्रुप को बयान करने के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करें तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल देखें, टीम का मतलब होता है अब एक पूरी टीम। ठीक है, प्लेयर्स की टीम हो सकती है, टीचर्स की टीम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों की टीमें बनती हैं। तो टीम को हम एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने बताया था कि टीम इज़ प्लेइंग भी हो सकता है और टीम आर प्लेइंग भी हो सकता है। यहाँ पर हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि ऑल प्लेयर्स ऑफ द टीम आर प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पे क्लास जो है वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है, तो इसको हम एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप का मतलब होता है ग्रोह। ठीक है, ग्रोह। अब ये ग्रुप जो वर्ड है वो खुद एक जो है ना कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये खुद एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, आर्मी का मतलब होता है फ़ौज। अब आर्मी वर्ड जब भी हम सुनेंगे तो हमारा माइंड ये बनना चाहिए कि किसी एक फ़ौजी की बात नहीं हो रही है, ये बहुत सारे सिपाहियों की बात हो रही है। ठीक है, नेशन यानी कि कौम। अब कौम एक बंदे पे नहीं बनती है, बहुत सारे बंदों पर बनती है। ठीक है, कमिटी में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, फैमिली का मतलब होता है ख़ानदान। जब हम फैमिली वर्ड सुनेंगे तो उसमें जो है ना बहुत सारे लोगों की जो है जिक्र आता है। एसोसिएशंस का मतलब होता है तंजीम। अब तंजीमें जो बनती है ना वो एक बंदे में नहीं बनती है, बहुत सारे लोग मिलाकर जो है ना तंजीम बनती है। ठीक है, हर्ड्स का मतलब होता है रेवड़ यानी कि जो भेड़ बकरियां हैं ना उनको, वो जब साथ में मिलकर जब चलती हैं तो उनको हम हर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, कॉलोनी का मतलब आप जानते हैं। बीवे का मतलब होता है एक बहुत बड़ा हजूम। ठीक है, गवर्नमेंट यानी कि हुकूमत भी एक जो है कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि हुकूमत भी एक बंदे पर नहीं चलती है। आप देखें कितनी निशस्तें बनती हैं, एमएनए बनते हैं, एमपीज़ बनते हैं, उसके बाद एक गवर्नमेंट जो है फॉर्म होती है, उसके बाद गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, मॉब का मतलब हजूम होता है। क्राउड का मतलब भी हजूम होता है, लोगों का बहुत बड़ा क्राउड। पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं जो एमपी होते हैं। ठीक है, फ्लीट यानी कि जहाज़ों का, जो पानी में चलते हैं ना जहाज़, ठीक है, कश्तियाँ, तो उनको हम फ्लीट का हजूम कहते हैं। जब बहुत सारे जहाज़ खड़े होंगे ना तो हम उनको क्या बोलते हैं, फ्लीट कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सुनेंगे या फिर जब भी इनको हम यूज़ करेंगे तो हम एज अ ग्रुप यूज़ करेंगे, ताकि हम जो है इनको कलेक्टिवली हम इस्तेमाल करेंगे। ये कोई जो है ना एक चीज़ का नाम नहीं होगा। तो आई होप आपको कलेक्टिव नाउन जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे हम जो है ना काउंटेबल नाउन को भी डिस्कस कर लेते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है काबिल शुमार नाम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है काबिल शुमार। काबिल शुमार का मतलब क्या होता है, काबिल शुमार का मतलब होता है कि वो नाउन जो कि गिने जा सके। शुमार का मतलब शामिल नहीं होता है यहाँ पे ना, शुमार का मतलब यहाँ पे गिनना होता है ना, कोई मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हों तो उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देखें, द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन बी
काउंटेड इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसी चीज़ों के नाम जिनको गिना जा सकता हो, ठीक है, ऐसी चीज़ों के नाम जिनको गिना जा सकता हो तो उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। काबिल शुमार, यहाँ पे शुमार का लफ्ज़ शामिल मत समझिएगा, ये शुमार का मतलब क्या होता है, गिनना, ठीक है। ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम गिन सकते हैं तो उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। आप देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जिनको हम गिन सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको मिसालें देता हूँ कि डॉग, ठीक है। अब यहाँ पे डॉग इसका प्लूरल बन सकता है डॉग्स, यानी कि बहुत सारे कुत्ते, ठीक है। कैट बिल्ली, बिल्लियाँ, ठीक है। एनिमल हम गिन सकते हैं, मैन यानी कि मर्द, हम इनको गिन सकते हैं लोग, ठीक है। पर्सन यानी कि शख्स, बोतल इसको भी गिन सकते हैं, बॉक्स यानी कि बॉक्स गिन सकते हैं, टेबल, चेयर यानी कि कुर्सियाँ, बुक, चेयर यानी कि कुर्सी, चेयर्स यानी कि कुर्सियाँ, बुक यानी कि किताब, पेंसिल यानी कि पेंसिल, फिगर यानी कि अदद, ठीक है। अब ये सारे जो ऐसे वर्ड्स हैं ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं। अब इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, और इनका हम प्लूरल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कलेक्टिव नाउन और काउंटेबल नाउन को हमने जो है कवर कर लिया है। अब अनकाउंटेबल नाउन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह।